आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मुस्लिम अहमद मलिक। जैसे कि आप जानते हैं, आए रोज किसी न किसी शख्सियत से हम आपका रूबरू कराते हैं। तो आज मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। तो हमारे नौजवान हर जगह टैलेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है अजमत ख्वाजा। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा है, वेब सीरीज में ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने वेब सीरीज में बहुत अच्छा नाम कमाया है, बहुत सारी वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। तो सर, हमें आप ये बताएं, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने इस इंडस्ट्री में कब आने का इरादा किया है? क्या बचपन से आपका शौक था या आपने कोई अचानक से इसमें आने का प्लान बनाया? एक्चुअली शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। जब बचपन से एक शौक था, बचपन से जब मैं फिल्में देखता था तो वो कैरेक्टर खुद को समझता था। तो वो एक जुनून था, वो पागलपन था करने का कि कुछ ना कुछ करूं। और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, पुंछ तहसील मंडी, जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, और ये सपने इंसान देख तो लेता है, उनको मुकम्मल किस तरीके से करे इसमें इंसान की उम्र निकल जाती है। पर अल्लाह का करम रहा, अच्छे लोग मिलते रहे और काम करता गया। शुरुआत 2016-17 में हुई थी। एक फिल्म की थी, एक छोटा सा करेक्टर किया था उसमें, साइड साइड राहत काज़मी की फिल्म। उसके बाद उनके ब्रदर हैं शाहिद काज़मी, जिनके साथ भी मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, उनके साथ एक फिल्म मिली जिसमें सेकंड लीड मिला मेरे को। और उसके बाद अल्लाह का करम है कि रुके नहीं, चलते गए और अच्छा काम करते गए। अभी मेरी कुछ फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और एक वेब सीरीज़ मैक्स प्लेयर पर रिलीज़ हो रही है, और फिल्में कुछ वूट और हॉटस्टार और मैक्स प्लेयर पर 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। और इससे पहले एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है शिमारो की तरफ से, जो यूट्यूब पे है, माई एंजल माई टीचर, शोएब निकाश शाह की डायरेक्शन में। तो अभी तक अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और मेहनत क्या है, वो हमने हर इंसान को हर फील्ड में अपने आप को ग्रो करने की मेहनत करनी पड़ती है, बट वैसा उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जितनी जद्दोजहद सब करते हैं। उस हिसाब से अभी तक की जर्नी बहुत स्मूथ और अच्छे से चली, और इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी। कोशिश यही है, और आगे भी आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कर रहा हूँ। सर, अभी आप मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा भद्रा में मौजूद हैं। यहाँ पे आप वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं। तो भद्रा एक खूबसूरत सी जगह है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। पहले भी यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई, वेब सीरीज की शूटिंग हुई है। तो भद्रा एक खूबसूरत सी जगह है। तो आप भी जम्मू कश्मीर के ही हैं, ऐसे में आपको भद्रा कैसा लगा? भद्रा के लोग कैसे लगे? भद्रा की खूबसूरती कैसी लगी? देखो, ऑब्वियसली लोग यहाँ पे, मैं एक चीज़ को टोकूंगा, लोग यहाँ पे कहते हैं कि मिनी कश्मीर है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्फाक नहीं रखता। कश्मीर की खूबसूरती अपनी जगह और भद्रवा की खूबसूरती अपनी जगह है, और कुछ चीज़ों में कश्मीर से बेहतर है भद्रवा। और उस हिसाब से मैं कभी भी किसी भी लोकेशन को किसी दूसरी लोकेशन के साथ नहीं जोड़ सकता, और ना मैं जोड़ता हूँ। जैसे हमारा पुंछ एक पहाड़ी रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, उसकी खूबसूरती अलग है। जैसे लद्दाख को जाएंगे तो लद्दाख की खूबसूरती अपनी जगह अलग है। तो अभी नज़रिए की बात है, कौन किस जगह को किस नज़रिए से देखता है। और दूसरी बात, भद्रवा के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा साथ दिया, यहाँ के तहसीलदार जलीशान ताहिर जी, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया हमारे साथ, टीम के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया, लोगों ने अच्छा कोऑपरेशन किया। और बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ से निकल के आए, जिनसे हमें बहुत फायदा मिला, क्योंकि हम आर्टिस्ट बाहर से लाते तो हमें यहाँ से मिले, और उनको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस उनको मिलेगा, और अपने घर के पास हैं, उनको चीज़ें समझ आएंगी। आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। और दूसरी बात, यहाँ के लोगों की, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अब हमें उन दोनों को साथ लेके चलना ही पड़ेगा, तभी हम इंसान कहलाएंगे। अगर हम क्रिटिसाइज करने लगें कि ये बुरा इंसान, इसको छोड़ देते हैं, नहीं, हर एक को मौका देते हैं, बाकी उनकी किस्मत में वो आगे ग्रो करते हैं कहीं। सर, आपने एक बात कही कि भद्रा एक खूबसूरत है। यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि भद्रा छोटा कश्मीर है, तो आप इससे इत्तेफाक नहीं करते। मैं भी ये बात आपकी मानता हूँ कि हाँ, कश्मीर की खूबसूरती कश्मीर की जगह, डोडा की खूबसूरती डोडा की जगह। कश्मीर में पहलगाम खूबसूरत है, गुलमर्ग खूबसूरत है, तो हमारा भद्रा पहलगाम और गुलमर्ग से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना काम किया? आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे कितना काम किया है? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी कश्मीर पे अभी तक का फोकस रहा है, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ की लोकेशन अभी तक वर्जन है, अनटच लोकेशन है, अनफ्रेमिंग है। और जैसे पुंछ में भी हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है एज अ टूरिज्म। वहाँ पर अभी तक टूरिज्म की उतनी कोई एक बिल्डिंग टोटल है, उसके अलावा कुछ है नहीं, अभी तक टूरिज्म की रेंज में नहीं है। भद्रवा टूरिज्म की रेंज में है, डोडा भद्रवा, और लोकेशन बहुत सारी, बट डेवलपमेंट के तौर पर कहूँ तो बहुत पीछे है कश्मीर से। यहाँ के जितने भी, अभी कल एक फ़ोटो बाहर देख रहा था, जो एक सर है, लेक है कुछ, तो उसका नाम है, यहीं पे पीछे एक पहाड़ के ऊपर है वो। तो वो इतनी प्यारी लोकेशन, अगर वहाँ के लिए रोड होती है
देखो, लोग इन जुमलों में आ जाते हैं, बड़े बड़े सबने वादे किए थे, 15 लाख वाला वादा भी था एक, तो वो भी आया, और 10 लाख लोग नौकरियों का वादा आया, उसके बाद यहाँ पे 80,000 पोस्टों का वादा आया, और इतने करोड़ों का फंड, मतलब करोड़ ऐसे बताते हैं, 2,500, 50,000, 66 लाख करोड़। तो इन जुमलों को लोगों को समझना पड़ेगा, हकीकत में जीना पड़ेगा कि भाई अभी तक अगर कुछ नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया, तो आगे क्या होगा। बदलाव ज़रूरी है, जब तक बदलाव के लोग नहीं सोचेंगे तो ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और मुझे अभी तक की अपनी जितनी भी जो हाल ही में हमारी स्टेट के साथ जो हो रहा है, हमारी अपोजिशन वीक रही है, हमारा 370 टूटने की वजह वही लोग हैं जो उस वक्त इक़्तिदार में थे, जो उस वक्त हमारे सीएम थे या उससे पहले जो थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया था। दूसरी चीज़ है 370 लोग अभी तक कुछ चीज़ें नहीं समझ पाए कि 370 आर्टिकल पूरी तरीके से कंडम नहीं हुआ, उसकी कुछ जो आर्टिकल कुछ चीज़ें हैं वो ख़त्म की गई हैं, और वो भी उस टाइम पे ख़त्म की गई जिस टाइम पे यहाँ का माहौल ख़राब था। क्या सर आप मानते हैं कि 370 हटाना जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ एक नाइंसाफी है? ऑब्वियसली नाइंसाफी, बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि स्पेशल स्टेटस से आपको नीचे लाता है, स्टेट से यूटी लाता है, लद्दाख को अलग किया जाता है। ये तो मेरे को लगता है कि एक नॉर्मल जिस जो एक बेसिक नॉलेज जिसको होगी वो भी बता देगा ये सही है कि गलत है, और इससे बाहर के लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला मुझे पता नहीं, बट कुछ चीज़ें पूरी बहुत हुई हैं 370 टूटने के बाद, क्योंकि अब हम अपने हक के लिए ओपनली बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब सेंट्रल कंट्रोलिंग है यहाँ पे। कितने टाइम से इलेक्शन नहीं हुए, अब जाके डीडीसी के इलेक्शन करवा दिए लास्ट पे, थोड़ा सा वो लॉलीपॉप दे दिया सबको, और लोग बढ़ भी गए सब पीछे उसके। तो हमारे नेता भी वैसे ही क्या करें कि उनको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिखने रहना चाहिए, कुछ जो भी मिले वो पकड़ लेते हैं, तो ये वही होती है थूक के चाटने वाली बात। तो ये हमारे पॉलिटिक्स का यहाँ पे हाल बन चुका है, ये उस लेवल पे गिर चुके हैं यहाँ के पॉलिटिक्स। अब देखते हैं क्या आता है, यूथ आगे आएगा इंशाल्लाह, अगर यूथ इसमें घुसता है तो इन्वॉल्व करता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बदलाव लाना हर चीज़ में ज़रूरी है, एक नए इंसान को मौका देना ज़रूरी है। सर जब 370 हटाया गया था तो जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां थी सबको नजरबंद कर दिया गया था, तो 370 हटा लिया। अब जब उनको रिहा कर दिया गया है इन पार्टियों को, जैसे महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, तो इनने एक जमात बनाई गुपकार अलायंस। तो गुपकार अलायंस अब ये कह रही है कि अब हमें मजबूत करो, हम 370 वापस लेंगे, आप हमें वोट दो, हम 370 वापस लाएंगे। तो क्या ये ऐसा मुमकिन है? देखिए एक बात बताता हूँ, जब ये लोग अलग अलग थे, पहले तो ये अलग थे, इनकी सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। कश्मीर का जो मुद्दा अफवाह से चलता है 1965 के बाद से चलता है, जो जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई, देखो हम हिंदुस्तानी तब भी थे, आज भी हैं, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, बट उसको एक पैट्रोटिज्म को एक डिफरेंट वे में पोर्ट्रे करना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कश्मीर का इशू कभी ये खत्म करना ही नहीं चाहते। दूसरा रही बात नजरबंद करना, ये तो सबसे बड़ी मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी का कत्ल है, जो कि आप किसी स्टेट को इतना बड़ा उसमें चेंज ला रहे हो, बट आप उनके लीडर्स को, उनकी आवाज़ को दबा रहे हो। तो ये सामने सामने, ये कोई छुपी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे कितनी न्यूज़ आती हैं, कितना मीडिया हमारा क्रिटिसाइज होता है, कितनी पॉलिटिक्स हमारी क्रिटिसाइज होती है। तो दूसरी रही गुपकार की बात, मुझे अब वो समझ नहीं आती है कि आप तब कहाँ थे, अनपढ़ जाहिल तो थे ही नहीं, तो अब क्या करोगे, अब उससे क्या होगा। अब जो भी करना पड़ेगा वो लोगों को करना पड़ेगा, और मुझे लगता है अगर लोगों को लगता है कि गुपकार से कोई फ़ायदा हो, उनकी सोच है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं इन चीज़ों में कि ऐसा कुछ हो सकता। मुझे लगता है कि लोगों को आगे आना पड़ेगा, उनको अपने हक की बात करनी पड़ेगी, लोग बदलाव ला सकते, इन लोगों पर डिपेंड रह के कुछ नहीं हो सकता। सर फिर से मैं आपको एक सवाल डोडा पे ही रहेगा। डोडा एक खूबसूरत सी जगह है, बहुत सारी जगह यहाँ पे हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। जैसे फिश पॉन्ड की बात करें, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। बद्री की बात करें, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। जयगढ़ है, बहुत खूबसूरत है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ तक अभी भी रोड नहीं पहुंची है। जैसे हम लाल दमन की बात करें या डल दमन की बात करें, ड्रमन की बात करें, अभी तक वहाँ पे रोड नहीं पहुंची है। तो ऐसे में आप कहाँ किन किन लोकेशन पे आप गए हैं और कहाँ अब जाने का इरादा है? देखिए हमारा ये था कि हम जितना, क्योंकि एक फिल्म जब हम बनाते हैं उसका एक बजट बनता है, उसकी डे वाइज टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है कि हमें इतने दिनों को ख़त्म करना होता है, क्योंकि हम भी खुद से करते हैं। और दूसरी बात रही लोकेशन की, बहुत सारी खूबसूरत लोकेशन है, मगर टाइम ट्रैवलिंग, जो टाइम हमें लगता है उस ट्रैवलिंग में वो बहुत नुकसानदेह हो जाता है हमारे लिए। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जितनी बेटर लोकेशन हम फ्रेमिंग कर सके, हम कोशिश करते हैं। बद्री जैसी लोकेशन पे मैं शूट पहले कर चुका हूँ, इस बार हम नहीं जा पाए क्योंकि वो दूर था और हमारे पास बहुत कम टाइम था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वेब सीरीज 15 के बाद हम कर रहे हैं, हम वहाँ पे करेंगे।
और जो हमारे डायरेक्टर है शाहिद काज़मी, उनका तो एक ही विजन है, उन्हें चाहते तो वो डायरेक्टर को वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी चीज़ में, और उन्हें किया भी। उन्होंने कहा कि भदरवा में अगर शूट करने वाला, हमेशा हम पूंछ डिस्ट्रिक्ट में शूट करते हैं जहाँ हमारा अपना होम टाउन है, पर उनको इस बार भदरवा पे शूट करना था। इस लोकेशन को उनकी कहानी वैसी थी कि भदरवा सबसे बेस्ट था उस चीज़ के लिए, और हमने बेस्ट से बेस्ट फ्रेमिंग की, बेस्ट से बेस्ट लोकेशंस को रिवील किया। जब इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसको देखेंगे, मुझे लगता है ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग आएंगे यहाँ पे शूट करने के लिए। सर आपका एक पर्सनली आप पे सवाल करेंगे। जब हम इधर आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा, जो आपके फैन हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि अजमत ख्वाजा, उनसे ये पूछना हमारी तरफ से कि शादी कब कर रहे हैं? ये शादी का सवाल मेरे को आज मुझे नहीं पता, उम्र अभी 21 साल है। बाकी दूसरी बात है कि शादी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। जब सबसे पहले अभी एक अच्छा मुकाम करें, और अभी काम से ज़्यादा मेरी शादी हो चुकी है, और जब एक मेरे को ये सर्टिफिकेशन हो जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि लोग कहते हैं कि कामयाबी वो है कि आपका करियर कामयाब होगा, पर मेरी वालदा हमेशा कहती है, जब उनको मैं देखता हूँ, मेरे को लगता है कि इंसान कामयाब तब होता है जब उसकी ज़िंदगी में एक अच्छी औरत होगी। तो इंसान की ज़िंदगी तभी मुकम्मल है, तभी कामयाब है। अगर वो गुर्बत में भी जी रहा होगा, अगर इंसान अच्छी होगी आगे, तो उसकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। अगर वो उसके पास करोड़ों भी होंगे, आगे उसकी जो लाइफ पार्टनर होगी सही नहीं होगी, तो मेरे को लगता है जिंदगी अच्छी हो, कामयाब इंसान बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं। आम बात है, एक कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो क्या आप इस पे बिलीव करते हैं? देखो, मेरे को एक ये बात हकीकत लोग कहते हैं तो हो भी सकता है, पर मेरा एक ही फंड है भाई, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें दिलाएगी। और अब ये बातें मानने वाली होती हैं, तो कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते, बट मेरा ऐसा मानना है भाई, मेहनत करोगे इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, जरिए बन जाते, वजह बन जाती हैं, बहुत सारे लोग आपकी वजह बन जाते हैं आपके काम पे। जैसे मेरी लाइफ में जो पास्ट में हुआ है, वो कहीं ना कहीं मेरे काम में ज़्यादा स्पीड लाने की वजह बन गई कि मुझे करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बहुत कम टाइम है। तो अब मैं ज़िंदगी को ये सोचता भाई, आज लास्ट डे, तो आज ही सारा कुछ करके जाऊँ, कल पे नहीं छोड़ना। कल अगर वो दिन मिल जाता मैं, तो आज और टाइम मिल गया तो आज करके जाता हूँ। तो हर दिन को जब सोचोगे कि लास्ट है, जितना हो सके अच्छे काम करो, जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट काम करो, लोगों तक पहुंचो, तो वो फंडा लेके अगर कोई करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कामयाबी में उसको कोई कमी महसूस होगी। सर, आप 3-4 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, और जम्मू कश्मीर में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। हमारे नौजवान टैलेंट से भरपूर भरे हुए हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज, अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, उनके लिए कोई मैसेज? सबसे पहली बात है कि उनको एक चीज समझना पड़ेगा, जिस वे से वो इंडस्ट्री को लेते हैं उसका सारा कुछ उल्टा है। ठीक है, आपको एक, क्योंकि मोस्टली सब आते फेम के लिए, हाँ नाम बन जाएगा, ये हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाए, लोग पहचानने लगे। क्योंकि अगर दिखावे की जिंदगी जीनी है तो कुछ और कर लो भाई। इस इंडस्ट्री में नहीं टिक पाते हैं वैसे लोग। या तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, आपके पास बहुत पैसा है, जाके लगाओ, खुद बनाओ, फिल्म चली नहीं चली वो अलग बात है। तो या तो आप एक विजन क्लियर हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, और वो पागलपन जुनून आप में है कि मुझे ये करना है, और मुझे इसलिए करना है कि मैं इन फ्यूचर अपनी पहचान ऐसी छोड़ूं, मेरे काम से लाखों नहीं तो 100 लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखें। क्योंकि एक्चुअल में हमारी फिल्म जो होती है समाज को आईना दिखाने वाली होती है, कि हम बताते हैं कि एक्चुअल में हकीकत में दुनिया क्या हो रही है, कैसी कैसी दुनिया है। क्योंकि सब दुनिया सब कुछ सब करती है, मगर सब पर्दे में रखती है, तो हम वो पर्दा ओपन कर देते कि ऐसे लोग हैं, उनसे बचना। तो हमारी ये कोशिश रहती है। बाकी यूथ को भी यही कहूंगा भाई, और भी बहुत काम है, ऐसा मैं सोचो इंडस्ट्री है, सिर्फ इंडस्ट्री में हाँ जी को फेम मिलेगा, तो किसी भी फील्ड में करो, आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। चाहे वो एक्टिंग फील्ड है, चाहे डांसिंग है, चाहे आप इसमें ब्यूरोक्रेट बनते, चाहे टीचर बनते। कितने टीचर जो इंटरनेशनल, मदर टेरेसा एक टीचर थी और पूरे दुनिया में उनका नाम है। ठीक है, तो महात्मा गांधी एक वकील था कि आज पूरी दुनिया उसको लेजेंडरी के तौर पे मानते। तो इंसान किसी भी फील्ड में अच्छे काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि इंडस्ट्री में आके एक नाम बन गया तो हो गया। ये इजी नहीं है इतनी इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें फोकस रहना पड़ता है। बाकी कामयाब इंसान कोई भी हो सकता है अगर मेहनत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आजमत साहब हमारे साथ टाइम देने के लिए। तो नाजरीन, ये हमारे साथ आजमत ख्वाजा थे जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो इन्होंने डोडा की बहुत अच्छी तारीफ की, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, इन्होंने कहा कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां तक रोड नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं लाल द्रमन की या द्रमन की, बहुत सारी हमारी डोडा में ऐसी लोकेशन है जहां तक अभी भी रोड नहीं पहुंची है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वहाँ उनकी तरफ तवज्जो दे।
तो फिलहाल के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं किसी नई जगह नई अपडेट के साथ। तब तक अपने मेजबान मुस्लिम अहमद को